फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज से हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2026 को। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपका 4 फरवरी से लेके और जो है 15 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें आप लोगों को सीधा ही सीधा जो प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग करेंगे जीके। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जीके है और इंग्लिश है। ठीक है, इसके आधार पे ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इन 2 विषयों में आप ख़ास करके जितना अधिक मार्क हो सके लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी आपको क्वालीफाई करना है, तो थोड़ा-सा आपको वो भी ध्यान देना है। तो देखिए पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है, वो आपको इसी रीजनिंग सीखो चैनल पे ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप अब देखिए आपका स्लॉट भी चुनना जो है ऑप्शन चालू हो चुका है, तो उसको भी कर लीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइएगा। और यहाँ पे जो है आपको डेली ही क्लासेज मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं तो क्लास को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु जो है निर्दिष्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे बात की जाए कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, तो अनुच्छेद 366 के तहत ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ की बात की जाए तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म किस वर्ष हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, फटाफट से आपके बताने हैं। जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है ये है 1889। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम, तो जिन्होंने बताया है प्रशांत महासागर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, फटाफट से आप लोग हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और मोहन अली जिन्ना की दोनों गुरु थे। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों के गुरु कौन थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी और जो है मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। डांडिया जो होती है ये किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये तो डांडिया कहाँ का है, गुजरात का है। गरबा भी गुजरात का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन भारत में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को किस वंश ने विकसित किया था। प्राचीन भारत में गांधार स्कूल ऑफ
आर्ट्स को किस वंश ने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कृष्ण वंश ने, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान के जो है लेखक हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, विधानसभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों को बताना है। तो 21 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी, इसी दिन जो है आपका राष्ट्रीय जो गान है इसको जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन किस वर्ष की जो है कालावधि के जो है के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन कितने वर्षों के कालावधि के लिए किया जाता है? तो कितने समय के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्य को? तो 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। और 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि सोढोलो नृत्य ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया, तो बात किया जाए गेटवे ऑफ इंडिया का, तो जिन्होंने बताया है ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित प्रथम महिला का नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम क्या है? तो ये है मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में है? तो ये तो है आप लोगों का क्या, जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जा के बारे में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पासी कोंगकी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? पासी कुंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे फल से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध जो है स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो, मैंने बताया था कि ये है मध्य प्रदेश में खजुराहो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कृष्ण नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो देखिए एक बार क्लास को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे दोस्त नए हैं, ठीक है, वो इस क्लास से जुड़ जाएं। और जो है ये क्लास डेली ही सुबह में चलेगा। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनके लिए ये खास करके महाबलेश्वर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ये आपको याद रखना है कि जापान हम लोग का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बात की जाए कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ओसु अरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ओसु अरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो अंडमान और जो है आप लोगों को याद रखना है कि जो है निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का जो है गठन किस वर्ष में किया गया? तो आपको बताना है 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर अगर की जाएगी तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर पूर्व, ठीक है, तो उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं उसमें सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला राज्य तो मिजोरम है, ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरी बार एशिया खेलों का जो है आयोजन किस वर्ष में किया गया? भारत में दूसरी बार एशिया खेलों आयोजन किस वर्ष में किया गया? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये किया गया है आपका 1982 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा जो है मनाया जाता है? सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बौद्ध, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए कि अलखम लक्ष्मी देवी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है रिएक्टर स्केल का। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संग्रहालय नलियों के रूप में किसके पथ निर्मित होते हैं? पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संग्रहालय नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो जिन्हें बताया है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 2, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में जो है वृद्धि की? भारत में निम्नलिखित में से हरित क्रांति जो है इसके द्वारा किस के खेती में, कौन से जो आपका फसल है उसमें वृद्धि हुआ? तो आपको मालूम है गेहूं की खेती में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2002 से 2007 के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो है स्थापना दिल्ली में
किस शासन के द्वारा हुई थी, ये आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 36। तो जिन्होंने बताया है फिरोज शाह कोटलक दिल्ली में जो स्टेडियम है वहाँ पे हुआ था अ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन। तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जिनने बताया अरुणाचल प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जिन्होंने बताया है 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे 1867 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1921, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि तालाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो देखिए तालाजा ये है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः जो है बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो मीर जाफर को आप लोगों को याद रखना है कि 1764 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये तो होता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरियतुल्ला खां अंग्रेजों के खिलाफ जो है आप लोगों को याद रखना है कि फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। फराजी आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गणेश चतुर्थी जो है आप लोगों को मालूम है कि कहाँ पे सबसे अधिक मनाया जाता है। तो ये तो महाराष्ट्र का जो है त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत का पहला मुगल सम्राट बना। निम्नलिखित में से कौन सा इब्राहिम लोदी को पराजित करके। तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कौन, आप लोगों को याद रखना है बाबर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर को स्थापित की थी। कृष्णदेव राय ने 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नागलपुर को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शैलकत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिशल्य तक का जो है अंकलन मिलता है। तो ये तो मिलता है कन्हैरी में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मार दिया था, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन 48वें का राइट उत्तर हो जाएगा अधम खां को। अधम खां को अकबर ने खुद ही मार दिया था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में जो है योगदान नहीं दिया था। कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है, तो गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्रता सेनानियों को भगत सिंह, सुखदेव और जो है राजगुरु को किस वर्ष में जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो ये तो दी गई थी, आपको याद रखना है 1931 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, तो ये सर्दी में की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की जो है आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये आपको याद रखना है 61वां संविधान 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आपको याद रखना है अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपको बताना है गाजियाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों से लगती है? तो सर्वाधिक 11 जिलों से लगने वाला जो आपका राज्य है वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है चिकन पिकनो पिकनोमीटर 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 जो है आप लोगों के उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। जौनपुर राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था? जौनपुर, तो आपको बताना है हुसैन शाह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो यहाँ पे अवध की बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत कुल जो है सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पे 12 है। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो आज का क्लास है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।